अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो एचबीएल पीएसएल स्पेशल पावर्ड बाय टेलना। और आज एचबीएल पीएसएल में मैच नंबर 24 और 25 खेले गए। दोनों मैचेस कतरे लो स्कोरिंग मैचेस थे। खासतौर पे पहला मैच तो बहुत ही लो स्कोरिंग रहा। पहले मैच में हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज की टीमें आमने सामने आई। रावलपिंडीज पहले खेलते हुए 122 रन का हदफ दिया। दे जस्ट नेवर गॉट गोइंग। बट हैदराबाद किंग्समैन के लिए भी ये टारगेट चेज डाउन करना कोई इतना आसान था नहीं। 5 विकेटें गंवाई उन्होंने और फिर 5 विकेटों से ये मैच अपने नाम किया। इनका दूसरा मैच ज़्यादा दिलचस्प मैच था, ज़्यादा एंटरटेनिंग मैच था। दो बड़ी टीमें आमने सामने थी, एक तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, एक तरफ कराची किंग्स। इवेंचुअली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत आसानी से 16वें ओवर में 151 रन का हदफ चेस करके ये मैच 8 विकेटों से अपने नाम किया। हैट्स ऑफ टू समीर मिन्हास वंस अगेन। व्हाट अ ब्रिलियंट इनिंग्स दैट वाज। मैं ज़्यादा समीर मिन्हास के बारे में तारीफों के पुल बांधना नहीं चाह रहा हूँ, बिकॉज वी हैव अ हैबिट ऑफ जिंक्सिंग थिंग्स। हमने बहुत सारे प्लेयर्स को रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, बहुत ज़्यादा तारीफें की, फिर वो झाग कहीं ना कहीं बैठता हुआ नजर आया। तो आई रियली होप समीर मिन्हास हैज़ अ रियली ब्राइट एंड लॉन्ग फ्यूचर अहेड ऑफ हिम। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे ख्याल से राशिद भाई अनफेयर होगा अगर हम समीर मिन्हास से आज शो का आगाज़ ना करें, बिकॉज आखिरी इनिंग्स थी ये आज के दिन की। इससे पहले 3 इनिंग्स में बैटर्स ने स्ट्रगल किया। इन्होंने और डेविन कॉनवे ने बताया कि एक्चुअली इन कंडीशंस में, ड्राई कंडीशंस में बैटिंग किस तरह करनी है। प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलते हुए नजर आए दोनों। नहीं, अच्छा टैलेंट है, नज़र आया था अंडर 19 में जब इंडिया के खिलाफ सेंचुरी की थी। बड़े शो किया था पाकिस्तान, 177 जीता था जी। और उसके बाद पीएसएल में बहुत कम बैट्समैन होते हैं जो टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में आपने देखा होगा चंद प्लेयर आए होंगे। एक शुरू में बाबर आए थे, खेले, उसके बाद नहीं खेले, उसके बाद दोबारा खेले और वो प्लेयर बने। लेकिन समीर का ये देखें कि अच्छे पैसों में उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत अच्छे पैसों में लिया और खेलने का स्टाइल चेंज है उनका। तीनों फॉर्मेट के लग रहे हैं। उनको ये नहीं बोल सकते यार ये सिर्फ बगैर देखे मारने वाले प्लेयर नहीं, डेवलप हो रहे हैं और इसी तरह से डेवलप होते हैं। जहाँ पे बहुत सारे अच्छे प्लेयर से रन नहीं हो रहे कराची की पिच पे, यहाँ पे नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है और जो वनडे टेस्ट में या 4 डे में अच्छा खेल सकता है तो वो यहाँ पे मैनेज करता है। लेकिन जो स्ट्रोक ये खेल रहे हैं तो चारों तरफ खेल रहे हैं, उनका रेंज ज़्यादा है, स्पिनर फास्ट बॉलर जो भी हो उस पर अच्छा खेल रहे हैं। टू अर्ली है, लेकिन इस वक्त जो टैलेंट पाकिस्तान में नज़र आ रहा है, हमने 2-3 साल में बहुत सारे ओपनर्स ट्राई किए क्योंकि हमें यकीन नहीं था कि बाबर आजम या रिजवान जो बैटिंग करते हैं स्टाइल वो हमारे लिए ठीक नहीं है। हमने चेंज किया और बहुत सारे आपको पता होगा ओपनर्स खेले, जिसमें से फरहान ने साबित किया कि वो दुनिया के अच्छे बैट्समैन में थे। साइम अयूब हैं, हारिस हैं, दीगर और बैटर्स हैं, फ़खर जमान है। लेकिन ये एक प्लेयर नज़र आता है जिसको सिलेक्शन कमेटी शायद अच्छी सिलेक्शन कमेटी शायद कोई मौका दे। हमारी तरह की सिलेक्शन कमेटी शायद बोले इसको हम फेंक देते हैं, अभी फर्स्ट क्लास खिलाते हैं। लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं कि जिसको शायद मौका जल्दी दे देना चाहिए। पता चल जाएगा कि टैलेंट को हमेशा आग में फेंक देना चाहिए कि वो कितना तपिश बर्दाश्त कर सकता है। समीर मिन्हास ऐसा प्लेयर है जो कि चांस देना चाहिए, और ये नहीं 1-2 चांस नहीं, फिर जिस तरह प्रॉपर चांस दें, मतवातिर तौर पर चांस दिए जाते हैं। जहाँ दूसरों को 70 मैच दे दिए वहाँ कम से कम 30-35 के भी बनते हैं। ये ऐसा प्लेयर है, हर 10 मैच भी देंगे आपको पता चल जाएगा। इसी को भाई पिछले 8-9-10 सालों में, और ब्रेक से पहले भी राशिद भाई मुझे कह रहे थे कि ओपनिंग आज इसी से करना, बट 8-9-10 सालों में मुतादिद ओपनर्स हमने आजमाए हैं। और रिसेंट टाइम्स में एक परसेप्शन ये बन गया है कि जी हमें स्लॉक करने वाले या तेज़ खेलने वाले या विकेट छोड़ के खेलने वाले प्लेयर चाहिए जो पावर प्ले में आपको 60-70 रन लगा दें। समीर मिन्हास ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 170-180 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। ये देखो, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा वायरस है, और वायरस वो ये है कि जब जिसकी फॉर्म लगी हुई थी उस वक्त उसको नहीं खिलाते। मेरे हिसाब से समीर को इस वक्त टेस्ट टीम में जब जा रही है टीम, उसमें भी होना चाहिए और उसको भेजें, क्योंकि वो लंबी खेलने वाला है लड़का। बिल्कुल, इसलिए कि देखें अभी जो आप ओपनर्स के नाम ले रहे हैं ना, कोई नो लुक शॉट, कोई हट के ये, वो बिल्कुल प्रॉपर क्रिकेट खेलता है। जब आप प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं ना तो तस्वीर उड़ा दें, अहमद भाई के ले रहे हैं। जब आप प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं ना तो आप उसको खिलाएं। मैं इस मिसाल देता हूँ, हमारे दौर में जावेद मियांदाद जो थे, जब मैं 75 में मैंने सिंध कोल्ट्स ज्वाइन की तो वो ऊपर आ रहा था अंडर 19 में, तो मैंने उसने अंडर 19 के लिए, वो मेरा कप्तान था और ही वाज सपोज टू बी अ वंडर बॉय। उसको कहते थे यार ये वंडर बॉय है, अंडर 19 में दबा के रन। उसको उन्होंने उसी साल डेब्यू कराया। तो वंडर बॉय तो साइम अयूब भी था।
वंडर बॉय को तो बॉलर बना दिया ना आपने। मकसद है कि उसको बॉलर, वो वंडर बॉय देखो, मैं फिर क्या कह रहा हूँ, प्रॉपर क्रिकेट खेलने वाला। हमने जो वंडर बॉय वो बनाते हैं कि जैसे कि अब मैं यार नाम लूं तो अच्छा है, नहीं लूं, अच्छा चले, भाई ने कह दिया। अच्छा अब नाम जो है मैं नहीं ले रहा, अब हट के कोई इधर से मार रहा है, कोई यूं खेल रहा है, कोई अपने मुंह पर ही मार दे, मुझे तो ये डर लग रहा होता है। चले वो भी कभी कभार अच्छा लगता है, बट अगर एक प्लेयर वही प्लेयर बन जाए तो यार ये देखो ना कि ये भी तो स्कोर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो आप खिलाएं। आज जो अच्छी चीजें हुई ना, उसमें समीर को जो है उसकी बैटिंग थी, खुशी हुई के साथ बेग को उन्होंने विकेट कीपिंग कराई। वो इज अ विकेट कीपर, बेस्ट विकेट कीपर, उसको भी जो है टेस्ट टीम में जाना चाहिए। बेस्ट बैट्समैन है, बेस्ट विकेट कीपर, पहली दफा उसको ओपन कराया जी। उससे पहले चौथे नंबर पे जा रहा था, अब मुझे नहीं पता चौथे नंबर पे खिला के आपने उसको सेट किया, उसने चौथे नंबर पे रन स्कोर करने शुरू किए, तो आज आपने उसको ओपन करा दिया। अब मुझे नहीं समझ ऐसे नहीं चलता यार, यही तो मैं रो रहा हूँ कि हम लोग तबाह कर देते हैं लड़कों को। और अब कुछ चीजें मैं सुन रहा हूँ, मैं बाद में वो उसमें बात करूंगा। आ जाएंगे, टाइम है भी हमारे पास। बट अहमद, इवन तो समीर मनास ने इस पीएसएल में, ये उनकी तीसरी 50 है, इससे पहले उन्होंने 82 की भी एक इनिंग्स खेली थी, बट दोस वर डिफरेंट कंडीशंस, रियली गुड कंडीशंस इन लाहौर, बैटिंग ट्रैक था, बॉल बल्ले पे आ रहा था। आज जरा डिफरेंट ट्रैक था, आज आपको अपने आप को एग्जीक्यूट करने की जरूरत थी, ग्रिड दिखाने की जरूरत थी। एंड इट्स नाइस टू नो कि एक यंगस्टर समझता है एक पिच के मिजाज को और अपने गेम प्ले को उस तरह से ढालता है। दैट्स अ गुड ट्रेट टू हैव इन अ यंगस्टर। जी बिल्कुल, और इतने सारे सीनियर प्लेयर्स साथ खेल रहे हैं, दबे दबे फीलिंग कर रहे हैं, वो आप देखें कॉन्फिडेंट है और वो सिचुएशन को रीड कर रहे हैं और अपनी गेम खेल रहे हैं। वो नहीं देख रहे कि सामने बॉलिंग कौन कर रहा है, मेरे साथ कौन है, मेरी टीम के अंदर कौन है, किसी से स्नप नहीं हो रहे। आई थिंक इट्स अ रेयर ट्रेड, और होपफुली के यू नो जिस तरह सिक्कू भाई ने बोला, आई थिंक इज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर। टेक्निकली बड़े साउंड है, और जो टेक्निकली साउंड प्लेयर्स होते हैं, जो 4-डे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, अगर वो T20 में भी आके इस तरह खेल रहे हैं तो चांसेस हैं वो लंबा जाएंगे। ठीक है, होपफुली इनको अच्छे तरीके से पॉलिश किया जाए, होपफुली इनका ख्याल रखा जाए, होपफुली ही गेट्स अ गुड मैनेजमेंट, होपफुली ही गेट द फ्रीडम टू एक्सेल। ये सारी चीजें हैं। देखें अभी तक तो हमने बड़े प्लेयर्स देखे हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में, PSL में बड़े जबरदस्त नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पॉलिटिक्स के अंदर घुसते हैं तो उनका दिमाग बेचारों का खराब, उनसे खेला जाता है, उनको नंबर पे नहीं खिलाया जाता, उनको बजाय के बनाने के बाहर निकालने की कोशिश होती है। अब ये कर करके हमारी टीम 8वें नंबर पे आ गई है। सो यू नो होपफुली सम सेंस प्रिवेल्स। हमारा काम है कि हम बताते रहे, आइडेंटिफाई करते रहे, हमें तो कुछ भी हो जाए हम तो ये करते ही रहेंगे। और ये बच्चा ऐसा है कि अभी तक इसने जो पोटेंशियल शो की है, मेरे ख्याल से इस PSL की सबसे बड़ी फाइंड जो है वो समीर मिन्हास है। I just wish him all the best and I really wish that he gets the captaincy, he gets the management जो इसको सपोर्ट करे, इसको स्नप ना। कैच देखे आज उसके, बहुत शानदार कैच देखे, दोनों कैच बहुत अच्छे थे। खास तौर पे पहला कैच तो कैच ऑफ द टूर्नामेंट था। इट वाज बेस्ट कैचेस आई हैव रिसेंटली विटनेस्ड। या आपने तो लाइव देखा होगा, तो इट वाज अ वंडरफुल कैच। बट या समीर मिन्हास के बारे में हम बात कर रहे हैं, इनसे परफॉर्मेंस करवाने का क्रेडिट इस्लामाबाद को भी जाता है, बिकॉज जहां दूसरी फ्रेंचाइजेस एक ओपनर को ओपनर खिलाकर नंबर 4 पे नीचे धकेल रही है, दूसरी फ्रेंचाइजेस एक ओपनर को 5, 6, 4, 3 फ्लोटर बनाया हुआ है, वहां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने समीर मिन्हास का नंबर फिक्स रखा हुआ है, उन पे कॉन्फिडेंस का इज़हार किया हुआ है। दैट्स हाउ प्लेयर्स आर मेड। या देखिए लकी कहूँगा दानिश सबसे पहले तो मैं उनको, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको एज ए ओपनर मौका दिया, लेकिन आपको क्रेडिट समीर महनाज को भी देना चाहिए। ये उनकी इस टूर्नामेंट में तीसरी हाफ सेंचुरी है, तो उन्होंने अपनी लिमिटेशन में रहते हुए बैटिंग की है, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश नहीं की है। जो चीज़ें उनके पास थी उन्होंने उनको ही अप्लाई करने की कोशिश की है। लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि 2027 ICC 50 ओवर वर्ल्ड कप का साल है, 2028 ICC T20 वर्ल्ड कप का साल है। अब डिसाइड कर लेना चाहिए पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान क्रिकेट को ये तय कर लेना चाहिए कि T20 क्रिकेट से कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, T20 से कोई वनडे क्रिकेट में नहीं जाए। आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। समीर मिन्हास ने अब तक फर्स्ट क्लास डेब्यू नहीं किया, तो समीर मिन्हास को आपको तय कर लेना चाहिए। जो इस वक्त लड़के खेल रहे हैं, आपको इनको अपनी T20 क्रिकेट के लिए तय कर लेना चाहिए, और उसके साथ आपको ख़ास तौर पर साइम अयूब को आप T20 क्रिकेट से टाटा बाय बाय कह देना चाहिए। उनको आपने वनडे क्रिकेट तक महदूद करना है। आप जब तक अपने पूल ऑफ प्लेयर बढ़ाएंगे नहीं जी, इसको इसकी साइम की बात करें ना जी, उससे ओपन करो वनडे में, साइम तो वनडे में ओपन ही करेगा, वनडे में ओपन, और ओपन में अब बात दरअसल
जब तक आप एक खिलाड़ी को बगैर परफॉर्मेंस के टेस्ट भी खिला रहे हैं, वनडे भी खिला रहे हैं, T20, उसका यहाँ तक भर जाएगा, वो परफॉर्म ही नहीं करेगा। जब तक आप इनको भूख नहीं रखेंगे ना, आप किसी को वनडे क्रिकेट तक महदूद रखेंगे, किसी को टेस्ट क्रिकेट तक महदूद रखेंगे, किसी को T20 क्रिकेट तक, जो ऑस्ट्रेलिया करता है, जो इंग्लैंड करता है, परफॉर्मेंस पर परफॉर्मेंस लगी है, आपको नहीं खिलाना आपको उन्होंने। इससे क्या होगा, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बनेगी। अदरवाइज आप इनको टेस्ट डेब्यू भी करा दें, अदरवाइज आप इनको वनडे डेब्यू भी करा दें, इनका भी वही हाल होगा जिनको लेकर आप रो रहे हैं। मैंने तो जावेद मियांदाद की आपको मिसाल दी ना, मैं एक चीज़ मोहसिन नकवी साहब से हमेशा की तरह हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ। मोहसिन नकवी साहब, प्लीज़ इस बच्चे को आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर ना भेजें उन कोचों के पास, तो वहाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखें। प्लीज़ सर, तबाह हो जाएगा। उसको खिलाएं, जैसे अभी आया ने बोला कि अभी डोमेस्टिक क्रिकेट वो नहीं खेला, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट ज़रूर खिलाएं, मगर उसको टेस्ट टीम के साथ ज़रूर भेजें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा दानिश इसमें जी। हाई परफॉर्मेंस सेंटर कोई पड़ोसी मुल्क का तो है नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। देखें, गलती हो सकती है किसी से, कोई वहाँ पर अच्छा काम नहीं कर सकता, आप उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, राशिद भाई पाकिस्तान के लिए खेले, सिकंदर बख्श साहब पाकिस्तान के लिए खेले, अहमद शहजाद पाकिस्तान के लिए खेले। सबसे अहम बात दानिश ये है कि आपके अंदर भी अच्छे बुरे की तमीज़ होना चाहिए। आपको भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता। आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं है। सॉरी टू से, इसके बाद में कुछ कहना नहीं, वो इस एंगल से आ रहे हैं कि वहाँ प्लेयर्स को खराब वहाँ कर दिया जाके जाता है। लड़के खराब हो खराब हो रहे रहे हैं, स्ट्राइक कैंप लगा दिया जाता है कि लड़कों को स्ट्राइकिंग करना है, तो सारे लड़कों की तबाही देख ली। एक साल पहले लगा था, वो सारे आए हैं अभी, नाफे आ गया, समद आ गया। नहीं, मुझे बोलने दो, क्या हुआ? वो उसी कैंपों से आए ना, तो क्या हुआ, क्या निकला? बगैर खिलाए, बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस के आप उनको पाकिस्तान के वर्ल्ड कप की टीम में ले आए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई उधर ना भेजे, ये एक वायरस है कि जी इसको ले आओ जी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, हम इसको ठीक करेंगे। जी, राशिद भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अहमद, आप भी पिचिंग कर लीजिए प्लीज, इस कॉन्वर्सेशन में आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। राशिद भाई, देखिए, जावेद मियांदाद को कंपेयर नहीं कर सकते। जावेद मियांदाद वो प्लेयर थे, अंडर 19 में फर्स्ट क्लास में 300 रन कर दिए थे, फिर उनको साइन किया था ससेक्स ने। उनकी टेस्ट क्रिकेट से पहले 8-10 सेंचुरी ऑफ काउंटी में थी। तो आप, मैं कंपेयर नहीं कर सकता मियांदाद को किसी प्लेयर से। हाँ, बाद में उससे बड़ा प्लेयर बन जाए, आज के वक्त आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। वंडर बॉय जावेद मियांदाद उस ज़माने में जब बॉलिंग हुआ करती थी वेस्ट इंडीज़ की, ऑस्ट्रेलिया की, ये हमारे जो प्लेयर गुजरे हैं, फिक्रू भाई उसी एरा के हैं। ज़हीर अब्बास हो गए, मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल हो गए, माजिद खान, मतलब वो एरा हमारा अच्छा जोरदार था। बहुत नहीं जीते होंगे, लेकिन बेस थी हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट की। मेलबर्न टेस्ट याद होगा, सरफराज नवाज ने जहाँ पे आउट किए थे। तो वो जो प्लेयर्स थे, आज के प्लेयर्स को, हम बड़े प्लेयर्स को भी शायद कंपेयर ना कर सकें। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और कमिटमेंट का भी फर्क है। कंपैरिजन नहीं कर रहे, मैं मौका देने की बात कर रहा हूँ। में जब आपको झलक नजर आ जाए तो मौका दें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि उस ज़माने में उसको दिया गया था। मैंने मियांदाद को प्रैक्टिस कराई, ये बताया किस चीज़ पे? वो 75 में जब वर्ल्ड कप खेलने जा रहा था, वो जो रोलर होता है, वो रोलर के पीछे खड़ा हो गया था, मुझसे कहता था मारो रोलर पे, तो मैं रोलर पे गेंद मारता था तो वो गेंद झुक करके आता था ना। रोलर, क्या बोला था उन्होंने? रोलर पे मारो गेंद उसके ऊपर, मारो बोला था, झुक करके गेंद आती थी, उसको वो प्रैक्टिस करता था उसके ऊपर। मतलब मैंने खुद कराई हुई। मैं अहमद की तरफ जाना चाह रहा था, बट एक ब्रेक का कह दिया गया मुझे, तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची किंग्स की भी बात करेंगे और दिन के पहले मैच में भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो HBLPSL स्पेशल पावर्ड बाय टेलीनॉर। ब्रेक पे जाने से पहले हम आज के दिन के दूसरे मैच की बात कर रहे थे, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 विकेट से कामयाबी हासिल की, जबकि दिन के पहले मैच में हैदराबाद किंग्स ने आज अपनी विनिंग स्ट्रीक में एक और विन का इजाफा किया और तीसरा मैच ऑन द ट्रॉट जीत लिया है। आज रावलपिंडीज एक बार फिर फ्लॉप होती हुई नजर आई। सैम बिलिंग्स वाज द हाईएस्ट स्कोरर फॉर देम, स्कोरिंग 26। यासिर खान मैनेज 24, आसिफ आफरीदी मैनेज 15। दैट वाज अ सरप्राइज पैकेज, वरना शायद 121 तक भी नहीं पहुंच पाती रावलपिंडीज की टीम। हैदराबाद किंग्स में ने चेस करते हुए थोड़ा सा फॉल्टर ज़रूर किया, बट इरफान खान ने आज एक और जिम्मेदाराना नॉक खेली। 34 रन उन्होंने बनाए। कुशल पेरेरा वंस अगेन खतरे से बाहर निकालते हुए हैदराबाद किंग्समैन को 32 रन बनाए और लबुशेन 32 रन बनाने में कामयाब हुए। आसिफ आफरीदी ने 2 और मोहम्मद आमिर ने 1 और बेन सीयर्स ने 1 विकेट हासिल की रावलपिंडीज के लिए। राइट देन वील मूव टुवर्ड्स अहमद शहजाद। अहमद, कोई भी टीम या कोई भी प्लेयर अगर गलतियों से सीखना ना चाहे और बारहा गलती बताने के बाद भी अगर वो उसका सोल्यूशन ना निकाले, तो फिर
उसी को ही आप इल्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि जो हो रहा है रावलपिंडीज़ के साथ वो फिर या तो टीम मैनेजमेंट की गलती है या फिर उसे एक प्लेयर की गलती है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहा। नहीं देखिए, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि एक इंसान ऑलरेडी डाउन है, हाँ। डाउन एंड अबाउट, उस पे क्या यार बार बार बात करें। अभी तो मैनेजमेंट पे ये अब रिजवान से आगे निकल गई हैं बातें, उसका कोई वो फॉर्म के अंदर नहीं है, पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं है। यहाँ पे भी एज अ कैप्टन भी 16 में से 17 मैच हार गया वो मेरे ख्याल से, तो अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। लेकिन अगर आप पिंडीज की बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी लेट हो गए। आज के मैच में रिजवान को नहीं खेलना चाहिए था, रिजवान की जगह किसी और के पास ग्लव्स होने चाहिए थे, कैप्टनसी किसी और को करनी चाहिए थी। और आप देख लें कि 16 बॉलों पे 15, हमने पहले भी बात की है कि उनके जो ऑनर्स थे उसकी वीडियो आई और वो कह रहे थे कि यार हमें ऊपर से एंटरटेन करना है, तो ये आपने एंटरटेन किया है। तो मजबूरी है हमारी, और वो इस टाइम पे वीक लिंक है, ऑब्वियसली उन पे बात करनी पड़ेगी, बिकॉज और तो कुछ समझ आ नहीं रही है, राइट। कुछ चेंजेस, इस तरह अब्दुल्ला फजल है, अब उसको यार कहाँ क्या कर रहे हैं, इतना अच्छा प्लेयर है, इस मुल्क के पास ऑलरेडी प्लेयर्स शॉर्ट हैं, तो आपने डेवलप करने, आप इतना डेवलप कर रहे हैं 6वें नंबर पे उसको खिला के, फिर आप देखें कि आपकी कम्युनिकेशन ही नहीं है अंदर, आपको ऑफ स्पिनर लगा हुआ है, वो सारे बॉल खब्बे को करी जा रहा है और ख्वाजा उसी को चांस लेते हुए आउट हो गया। उसको रिजवान को मारना चाहिए था, सिंगल लेके उसको देता, पिक एंड चूज करते। यही तो पार्टनरशिप होती है, एक दूसरे को इंसान बताता है, तो प्रोएक्टिवनेस होती है। मतलब किसी बच्चे के ऊपर ये बात करें ना तो समझ आती है, लेकिन इतने सीनियर प्लेयर्स, तो आई थिंक कि वहाँ पे जो भी, आई थिंक इंतजामुल हक साहब बैठे हैं डगआउट के अंदर, अब्दुल रहमान साहब बैठे हैं वहाँ पे, कोच हैं, तो ये आई थिंक ये उन पे जाता है कि अब प्लेयर अपने मुंह से तो नहीं कह सकता कि ठीक है मुझे निकाल दो, तो कुछ डिसीजन, हार्ड डिसीजन होते हैं जो मैनेजमेंट ने लेने होते हैं, लेकिन इतने इतने बड़े नाम हार्ड डिसीजन नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट वीक दिखाई दे रहे हैं चीजों के आगे, विच इज रियली सरप्राइजिंग। और जब इतने सीनियर प्लेयर्स मैनेजमेंट के अंदर वीक दिखाई देंगे डिसीजन लेते हुए, तो बाकी आपसे क्या सीखेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब रिजवान पे बात करना बनती है। आई थिंक दिस लॉस इज ऑन मैनेजमेंट। काफ़ी अपॉइंटमेंट होता जा रहा है, आज तो नेचुरल चेंज बनता था। आज आप उस्मान ख्वाजा का आपने ओपन कराना था, यासिर आपके पास मौजूद जिन्होंने आपको डिसेंट इनिंग्स खेल के दिए हैं, वो थोड़ा सा तेज़ भी खेल लेते हैं। रिजवान खुद बोलते हैं यार यासिर और उस्मान से ओपन करा लेते हैं, मैं नीचे आ जाता हूँ। बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास, अब्दुल्ला फजल का भी ऑप्शन है, जो है ओपनर, उनको ओपन ही खिलाया जाना चाहिए, बट वो कभी 6 पे खेलते हैं, कभी 4 पे खेलते हैं, कभी 5 पे खेलते हैं, वो खुद भी एक्सपोज हो रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी मर रहा है। देखिए दानिश, अभी सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे थे हाई परफॉर्मेंस सेंटर की, तो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट तो 2 महीने के लिए आती है। इनके साथ जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर एसोसिएट हैं वो आपको कहीं क्रिकेट में एक्टिव नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आप देखिए 3 मैचों को अगर आप उठा के देखें, कोयटा ग्लैडिएटर ने एकदम ऐसे रद्दोबदल किया कि समझ ही नहीं आया। हसन खान को खिलाने के लिए उन्होंने शामिल हुसैन को नीचे कर दिया। उसके बाद कराची किंग्स को देखें, अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की कि जिस नंबर पर मिर्ज़ा साद बेग रन्स कर रहे थे, आपने उनको अचानक उठाकर ओपनर भेज दिया। मोइन अली बैटिंग करने के लिए इतने लेट आए। फिर उसके बाद आपने बात की रावलपिंडीज़ की, तो देखें आप रिजवान की बात कर रहे हैं, कोई खिलाड़ी जानबूझकर ख़राब नहीं खेलता, लेकिन आप बार बार इस प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं साहबजादा फजल की। देखिए आपके सामने साहबजादा फरहान भी मौजूद हैं। राशिद भाई ने जिस तरह कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, उन्होंने ग्लव्स रख दिए, उन्होंने कहा नहीं मैंने करनी कीपिंग, मैं एज ए बैट्समैन ही जाऊँगा। लेकिन भाई जो अच्छा प्लेयर होता है ना, उसके लिए 2 ओवर ही काफ़ी होते हैं। आप बात कर रहे हैं फजल ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन्स किए। देखें मैं फिर यही बात करता हूँ दानिश कि इस टूर्नामेंट में मार्नोस लबोशैन खेल रहे हैं, ब्रिस्बेन हीट के लिए कप्तानी कर रहे थे उस्मान ख्वाजा, ठीक है। मार्नोस लबोशैन 7वें नंबर पर बैटिंग कर रहे थे। इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया। उनके बारे में कहते हैं कि जी वो इस क्रिकेट के प्लेयर ही नहीं है, वो ओपनर आके जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। भाई जो प्लेयर है ना, वो एक इनिंग से बताता है कि मुझे अपने ऊपर भेजना है। क्या ये ज्यादा नहीं है कि हम एक ऐसे प्लेयर को एक ऐसे प्लेयर से कंपेयर कर रहे हैं जिसने अभी तक इंटरनेशनली खेली है, और एक ऐसा प्लेयर है जिसने 8-9 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। दैट्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस which makes it easier for you to transition in any इस्लामाबाद यूनाइटेड से आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमने बॉल डालते हुए देखा हसनैन को। तो देखिए क्रिकेट बहुत खेली हुई है ना, नहीं क्रिकेट बहुत कहाँ खेली हुई है दानिश, 7 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है। देखिए 7 पाकिस्तान से पानी ज्यादा पिलाया उन्होंने, टूर ज्यादा किया उन्होंने, हर टूर पे वो पाकिस्तान टीम के साथ होते थे। तो भाई जब आप इस तरह पाकिस्तान टीम की हर टीम में जो है वो साथ रख लेंगे और खेलेगा नहीं प्लेयर, तो फिर उसका यही हाल होगा, जाया होगा बिल्कुल ऐसा। खेलने से किसी ने रोका है? जी अहमद, मैं आ जाता हूँ सिकू भाई आपके पास।
चले जाए सिक्कू। नहीं आए 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 बहुत बहुत आप नहीं, शिद्दत से आ रहे थे। नहीं, आओ। आ जाइए आ जाइए। मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। नहीं, अहमद आ जाओ, अहमद आ ज्यादा जाओ। सीख जाओगे। आ जाओ That is hilarious. अहमद, आज- आज- आओ यार। नहीं अब तो आप ही नया ना है अहमद। भाई लाहौर से आवाज आते आते हमें पता ही नहीं चलता कि तुम बोल रहे हो, देर में आती है तो हम निकल जाते हैं पहले। बट सिक्कू भाई ये नाराज हो गया, नहीं पता नहीं नहीं नाराज नहीं हुए, बहुत शिद्दत से आ रही थी। नहीं आपसे नाराज नहीं मैं हो रहा, लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूँ कि इस बात को आगे बढ़ाया हाँ, जाए। मतलब कि बनता ही नहीं है। मैं क्या मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को उसकी जगह पे खिलाए, अगर ये गलत बात है तो फिर ठीक है, ये गलत ही ठीक, लेकिन मेरे नजदीक ये ठीक बात है। क्योंकि अगर मैं दानिश को कहूंगा कि स्पोर्ट्स छोड़ के क्राइम रिपोर्टिंग करे और वहाँ उससे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वहाँ वो परफॉर्मेंस भी दे। नहीं हमने तो वो भी किया है, हमने तो वेदर भी किया, तो एमएमए भी किया है, क्रिकेट भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो उसी तरह की होगी जिस तरह वो खेल रहा है नीचे वाले नंबरों पे। अल्लाह का बड़ा करम है अहमद, पूरी अपनी रिसर्च करके मेहनत करके किया। बट देन अगेन पर्सन टू पर्सन फर्क होता है। बट सिक्कू भाई कोई भी प्लेयर हो, ठीक है, बैट्समैन हो बॉलर हो, एक प्लेयर को जरूरत होती है क्लैरिटी की। क्लैरिटी एज टू उसने कहाँ खेलना है। ओपन करना है तो उसका अलग अंदाज है खेलने का, मिडिल ऑर्डर में खेलना है तो अलग अंदाज है खेलने का, 6 नंबर पे खेलना है तो अलग अप्रोच है खेलने की, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। आप एक ओपनिंग बैट्समैन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कभी 5 पे, कभी 6 पे, कभी 4 पे, कभी 3 पे फ्लोट करता रहे। एक्सपीरियंस उसको पहले ही नहीं है। ठीक है टैलेंट है, बट ये सब गली की क्रिकेट नहीं हो रही। तो बात हम बहुत पहले भी कर चुके हैं जी। और खेलना प्लेयर को अपने सिचुएशन के हिसाब से चाहिए। बिल्कुल सही है। आप ओपन करने जाते हैं, अगर आपको चेस कर रहे हैं तो फिर आप उस हिसाब से खेलेंगे। आज जैसे कि उन्होंने ओपन किया, उन्होंने 5 ओवर में 20 रन बनाए पहली टीम ने। अब दूसरी टीम के पास सिर्फ 150 रन करने, तो उन्होंने आराम से खेला। बिल्कुल सही है। दे हैव द राइट टू डू दैट। बिल्कुल सिचुएशन ऐसी थी, उन्होंने वैसे खेला। तो जो प्लेयर होता है कि हर प्लेयर पे बुरा वक्त आता है। अब मैं नहीं बता सकता कि कितने बड़े प्लेयर को हमने देखा कि उसके घर वालों पे लोगों ने कुर्सियां मार दी मेरी आंखों के सामने। इतना बड़ा प्लेयर, इससे रन्स नहीं हो रहे थे तो उसके ऊपर जो कचरा फेंक दिया, तो वो जो बड़ा प्लेयर था वो रो पड़ा। मैं नाम नहीं लूँगा उसका, कि ड्रेसिंग रूम में ही वो क्राइंग कि यार ये मेरे फादर के साथ इन्होंने ये किया लोगों ने। ये खेल का हिस्सा है चल, मगर उसके बाद वो कहाँ से कहाँ गया उस मैं बता नहीं सकता आपको। तो लोग ऐसे होता है, आप ख़राब भी खेलते हैं, मगर जब आप अच्छा नहीं खेल रहे हो तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप जी नहीं विड्रॉ नहीं कर सकता। व्हाई नॉट, आप विड्रॉ करें अपने आप को, दूसरे को भेजें, डजंट मैटर। अब इस टीम में मैं साद मसूद के मैं पूछना चाहता हूँ, वो इतने बड़े, मैं आज बैठा उनकी बॉलिंग देख रहा था, मैं सोच रहा था यार ये लड़का पाकिस्तान से खेल गया। फिर मैं नकवी साहब से, नकवी साहब प्लीज जरा पूछे अपने सेलेक्टर से ये कैसे आया है। नहीं, और आपने सुफियान फैसल अकरम को छोड़ के उसको खिला दिया। कैसे आ गया है वो, किस कोई सिफारिश है उसकी? मैं तो आई एम वेरी सॉरी, मैं ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ, क्या कोई सिफारिश है उस बच्चे की? कौन है वो बच्चा? है वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है। आपने उसको पाकिस्तान के टीम इसमें जवाब ये आएगा कि अंडर 23 इमर्जिंग एशिया कप में उसने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया था, इस वजह से ना हमने उसको अगेन वो इस किस्म के जवाब दे देते हैं ना। वो मैं आपको क्या बताऊं कैसे कैसे जवाब वहाँ पे लिखे हुए रखे हुए। राशिद भाई, हैदराबाद किंग्समैन की ये तीसरी लगातार विक्ट्री थी। ऐसा लग रहा है कि ऑन द रोल हैं, एक रिदम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इतनी आसान थी नहीं उनके लिए जीत, ये थोड़ा सा फंस गए थे वो। इरफान खान ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है नीचे डाउन दी ऑर्डर, इवन तो हम काफ़ी ऐसे कहते आ रहे हैं वो भी ऊपर के प्लेयर हैं, बट अब वो ऐसा लगता है कि इस नंबर पे अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इरफान अच्छा प्लेयर था शुरू में जब आया था, लेकिन ड्रॉप कर दिया उनको। मिडिल ऑर्डर हमारे पास कम है, लेकिन हमने ओपनर को मिडिल ऑर्डर बना दिया, पार्ट टाइम विकेट कीपर को हमने मिडिल ऑर्डर बना दिया। जाके अभी पिंडी की जो बात हो रही है, नई टीम है, ख़राब खेली है, बैट से वर्स पे चली गई। लेकिन मैं बात करूँगा 3 फ्रेंचाइज की। कराची किंग्स 3 मैच लगातार हार गई, यकीन नहीं आता कि बहुत अच्छी टीम है वो। कोयटा ग्लेडिएटर मैचेस हार गई। लाहौर कलंदर ये डोमिनेट किया है इन्होंने पास में। लाहौर कलंदर तो आउटस्टैंडिंग रहा है। क्या वजूहत हैं, क्या उनकी कम्बिनेशन नहीं बन पाया? जब लाहौर में अच्छा खेल रहे थे ये टीम, यहाँ आके बिल्कुल नीचे रह गए। अब आता है हैदराबाद, लास्ट 3 गेम जिस तरह से खेले हैं, लगता है कि ऊपर जाएगी, क्योंकि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची को हरा के 9 पॉइंट पे वो चले गए। कराची 6 पे रह गया, हैदराबाद भी 6 पे, और कोयटा शायद 4 पे होगा, इससे नीचे 4 वाले लोग ज़्यादा होंगे। तो ये एक इशू आ गया है। और अच्छी चीज़ है कि एक टीम हारते हारते एकदम 4 मैच हारने के बाद 3 मैचेस ऊपर जीत गई है और 6 पॉइंट हो गए, और लगता है ऐसे ही ये मोमेंटम बन गया इनका। और जैसे कल भी बात कर रहा था, एक टीम की पीक आई हुई है, वो है पेशावर।
अब जिन टीम का मैंने नाम लिया है, मे बी इनमें से किसी में हो सकता है आगे जाके आ जाए, और फिर वो मोमेंटम बन के तो आखिर तक जाता है। लेकिन हैदराबाद, मुल्तान सुल्तान और ज़ल्मी 3 टीम ऐसी लग रही हैं जो कि आज के मैच तक डोमिनेट किया या उनके पॉइंट्स बेहतर है। राइट, पॉइंट्स टेबल का जिक्र कर रहे थे आप, पॉइंट्स टेबल भी आपके सामने है। 13 पॉइंट्स के साथ पेशावर ज़ल्मी की टीम लीड कर रही है। इस्लामाबाद एंड मुल्तान आर ऑन 9 and 8 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हैदराबाद किंग्समैन की टीम है जो अब 6 पॉइंट्स पे आ गई है 7 मैचेस के बाद। फिर कराची किंग्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर्स, रावलपिंडीज, ऑल ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग सॉर्ट ऑफ। बट हैदराबाद के लिए अच्छा एक मोमेंटम बन गया सिकू भाई, और इस किस्म की लीग में अगर आप 3 कंसेक्यूटिव मैचेस जीत जाएं तो कॉन्फिडेंस भी आपकी तरफ आ जाता है। यू स्टार्ट मेकिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस टर्न इनटू योर ओन फेवर। देख वो भी एक नई टीम थी जी, ठीक है। अब दूसरे लोग कह रहे हैं ना कि यार ये नई टीम थी, फंस गई फलान ढिमकान। नहीं, लड़के तो वही हैं चंदा, वही लोग हैं, वही लड़के जो सारी ज़िंदगी खेलते रहते हैं। यही लड़के यहाँ से निकलेंगे, दुबई जाएंगे, वहाँ एक लीग खेलेंगे, उठ के जाएंगे बांग्लादेश, वो लीग खेलेंगे। फॉर्म की बात होती है। अब आपकी कब लगती है, बट वो कॉम्बिनेशन नहीं बना। अभी जो बात हो रही थी कि जो बाहर पीछे लोग बैठे थे, कल भी इसने अहमद ने बोला था कि कल मैंने देखा था एक टीम के डगआउट, बॉस बैठे हुए थे बराबर में, वही चेहरे जो 10 साल से उनको रन कर रहे हैं। पीछे जो लोग बैठे थे वही सारे बैठे थे, खौफ के मारे ऐसे बैठे हुए थे कि बॉस बैठा है। बॉस का क्या काम है? कितनी क्रिकेट खेली है उसने भाई, क्या खेला है? हाँ पैसे। अब मैं बहुत 75 से हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा हूँ, कॉकपिट में बैठा हूँ, एक जहाज़ खरीद लूँ, ठीक है, फिर क्या मैं कैप्टन को बोलूँगा तुम सही नहीं चला रहे? खामोशी से बैठा तो कुछ भी बोल सकते हैं, आपने जहाज खरीदा हुआ, आपका जहाज है। यहाँ पे वही हो रहा है, जहाज खरीद लिया, अब वो कह रहे हैं कैप्टन को तो सही लैंडिंग नहीं कर रहा, तू टेक ऑफ सही नहीं कर रहा। भाई खुदा के वास्ते मैं सारे फ्रेंच फ्राइज ओनर से कहूंगा कि सर आप लोगों ने खरीद लिए, पैसे इन्वेस्ट भाई गुड हो गया। आई थिंक इसी हाई नोट पे आज के प्रोग्राम का एंड करते हैं। सिकंदर बख्श, राशिद लतीफ साहब, अहमद शहजाद, सैयद याहिया हुसैनी, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। While we are all enjoying HBL सीजन 11, आपके साथ एंड तक एंजॉय करेंगे और एनालिसिस जो न्यूज़ पर आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।